बेवकूफ तो सवर्ण समाज के ये बच्चे हैं। बड़े बूढ़े बुजुर्ग तो कब का समझ गए, जो दशकों से भाजपा के कोर वोटर रहे हैं, लॉयल रहे हैं। वो तो वर्षों से कह रहे हैं, खास करके जब से भाजपा ने ST/SC एक्ट का समर्थन किया, वो तो खुलेआम पूछ रहे हैं कि भाजपा को बनिया ने चंदा दिया, इतने वर्षों में राजपूत ने रक्त दिया, ब्राह्मणों ने रणनीति दी और कायस्थ समाज ने आधार दिया। लेकिन भाजपा ने इन सबको क्या दिया? भाजपा ने आज मध्य प्रदेश में आरक्षण बढ़ाकर सामान्य वर्ग के साथ गद्दारी की है। यह कहना कतई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बहुत जल्द ही भारत में रहने के लिए, पलने के लिए, पनपने के लिए ठाकुर और ब्राह्मण को पासपोर्ट के साथ साथ वीजा की भी आवश्यकता पड़ेगी। जिस तरीके से सवर्ण समाज के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है हर एक पार्टी के द्वारा, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे RJD हो, चाहे JDU हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, फलाना ढिकाना घंटा कोई भी हो, यह कहना गलत नहीं होगा कि आज की तारीख में इस देश में सवर्णों को सुनने वाले स्वर्गवासी हो गए। वैसे भी ब्राह्मण ठाकुर भाजपा के अलावा किसी और से चार आने की उम्मीद नहीं कर सकता। सदियों से सवर्ण समाज भाजपा का लॉयल कोर वोटर रहा है, तन मन धन से भाजपा का समर्थन किया है। लेकिन सवर्ण समाज को भाजपा ने क्या दिया है? आज सवर्ण समाज की हालत इस देश में अल्पसंख्यकों से भी गई गुजरी है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण बढ़ाकर हम सवर्ण समाज के साथ बहुत ही गलत किया है। बात यहां आरक्षण बढ़ाने की नहीं है। एक तरफ तुम कहते हो हम राम को लाए हैं, दूसरी तरफ तुम्हारा पर्ची मुख्यमंत्री राम को जातिवाद बुलाता है, कैस्टियस बुलाता है। एक तरफ तो मंच से मोदी दहाड़ रहे हैं कि देश में जातिवाद राजनीति नहीं चलेगी, एक तरफ योगी दहाड़ रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, और दूसरी तरफ सवर्ण समाज को जूते की नोक पर रखकर आप क्या कर रहे हो? लगातार सवर्ण समाज का तिरस्कार कर रहा है। चाहे बीजेपी हो, चाहे संघ हो। मोहन भागवत के आप बयान उठाकर देखिए, ब्राह्मणों के खिलाफ, पंडितों के खिलाफ। वो खुद ब्राह्मण है, लेकिन लगातार उनके बयानों की वजह से ब्राह्मण समाज बैकफुट पर चला जाता है। मैं इसलिए नहीं चिल्ला रही हूं क्योंकि मैं खुद ब्राह्मण हूं, मैं भारत में रह भी नहीं रही हूं, मैं नौकरी भी नहीं कर रही हूं, मैं अधेड़ उम्र की औरत हूं, मुझे नौकरी की चाह भी नहीं है। मैं मेरे पति के कमाई में खुश हूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, प्राइवेट हब पर काम करता है। मैं अपने छोटे संसार में सुखी हूं। मैं ये आवाज उन सवर्ण समाज के युवाओं के लिए उठा रही हूं जो अभी अभी तो समाज को समझना शुरू किए हैं, अभी अभी उनके पांव समाज में, संसार में फूटना शुरू हुए हैं। और ये आरक्षण की बेड़ी न जाने कितने सवर्ण बालकों को, बालिकाओं को आज तक खा चुकी है, निगल चुकी है। मेरी तरफ से तो तुम 100% रख लो, हम भीख मांगकर खा लेंगे। लेकिन मोहन यादव, आपने इसके पहले भी, जब आप शिक्षा मंत्री कुछ थे, आपने माता सीता का जो हरण वाला पीरियड था, जब वो राम से अलग हुई थी, उसको आपने तलाकशुदा से कंपेयर किया था। उसके बाद आप पर्ची मुख्यमंत्री बन गए। आपसे बेहतर तो मामा जी थे, लाख टका, लाख गुना अच्छे थे मामा जी। और आज आप कह रहे हो कि भगवान श्री रामचंद्र जी जातिवादी हैं। जो भी है, अच्छा है, सही है। अब मोह भंग करने का समय आ चुका है। मैं सवर्ण समाज से कहूंगी, आप किसी की तरफ टकटकी लगाकर ना देखें, आप किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। मेहनत की खाते थे, मेहनत की ही खाओगे। न हराम का पचा है, न किसी को पचेगा। जय श्री राम, जय हिंद, रहे नाम भगवान का। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं
तो मोहन यादव को टैग करें और उन्हें कहें कि जो उन्होंने राम विरोधी बयानबाजी की है उसके लिए माफी मांगे और ये जातिवाद राजनीति खत्म करें। वो खुद तो अपने मेरिट के दम पर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, पर्ची मुख्यमंत्री है, पर्ची सीएम है। जय श्री राम, जय हिंद, रहे नाम भगवान का।